सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। अब इधर महाराज जनक जी ने देखा कि स्वयंवर का अंतिम दिन है, दीप के राजा पधार चुके हैं। अब राजा जनक ने एक विशेष मंच बनवाया बाबा विश्वामित्र के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं मिथिला रंग भूमि में। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। ये सतानंद जी जो महाराज जनक के पुरोहित हैं और अच्छे घर के ब्राह्मण होने के बावजूद भी पूज्य नहीं है, श्रापित है। जिस समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था कि तुम पत्थर की हो जाओ, उस समय गौतम ऋषि ने अपने पुत्र सतानंद जी को भी श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे। बाद में एक वरदान भी दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। अब राजा जनक ने महाराज सतानंद जी को बुलाया और अपनी विनय कह करके भेजा बाबा विश्वामित्र जी जो मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हैं वहां से लाने के लिए। गुरुदेव भगवान। राजन, आज बाड़ी बाट से प्रणाम की बेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। निमि वांसो के हे पूज ऋषिवर, यह मांग लेके अभिराम और करे वंदो सीरजे, ये ध्वजे खड़ा करता विनम्र प्रणाम। बड़ा ही विशाल हुआ करता है गुरु का हृदय। अगर गुरु के सदन में 4 शिष्य शिक्षा के लिए जाते हैं और उन 4 शिष्यों में अगर एक शिष्य सदमार्ग को छोड़कर के कुमार की चल देता है राय पर, तो गुरु परम पिता परमेश्वर से यही आकांक्षा किया करता है, यही इच्छा किया करता है कि मेरे इस शिष्य को सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसा हुआ करता है गुरु का हृदय। प्रणाम स्वीकार करे। धन्य तुम्हारा जीवन। जल में जल की भांजीपन करने वाले महिपाल जनक, जो प्राणी दूसरे का आदर एवं सम्मान करता है वो स्वयं एक न एक दिन बंधनीय हो जाता है। तुमने प्रणाम किया है तभी तो कहा गया बंधु परिजन सहित बदेहु, जाय राम पर गुण स्नेहु। ऐसा कहकर तुम्हारी जो परिजन है उनकी वंदना की गई है, पर तुमने प्रणाम किया है। प्रणाम को तरोता आशीर्वाद तो कामना रहित कुछ शब्दों में आशीर्वाद रूप में है। स्वीकार करें राजन। कि जो पर स्वार्थ में जीता है, कि जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता है, उसकी हर आंसू रामायणे और वाणी उसकी गीता है। यदि ऐसे कर्म करोगे राजन तो तुम्हारे यश के कमल खिलेंगे। आशीष यही ऋषियों का, तुम घर बैठे भगवान मिलेंगे। महामंगल हो, कल्याण हो राजन। कहीं कहीं अकस्मात बढ़ने का कारण क्या है हम जानना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि राजा जनक
बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है। तो आप तो जानते ही हैं कि देवता आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। शिरवित हो रहे इन मिथिलावासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों राजकुमारों को आपको एक कार्य करना है। आपको महामुनि श्री विश्वामित्र जी के पास जाना है और उनसे सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम कहना। इसके बाद हमारी छोटी सी विनय आप उन्हें कह देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, स्वीकार है वो विनय। हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ ऋषि से वंदना कहना है। ऋषि से मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना। प्रार्थना कहना। जाकर के कह देना कि आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, अंतिम दिन स्वयंवर का। ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, सभी महपाल आए करना क्या है। उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का। उठाने चाप शंकर का, सभी भूपालों आए हैं। सभी में पालो आए हैं। यही मेरी विनय विनय है मेरी, ये हमारी विनय है। विनय है मेरी हमारी विनय। भगवान आप जाकर के ये कह देना कि आपको अकेले नहीं चलना। जितना भी ऋषि समुदाय है साथ में उन्हें लेकर चले और साथ साथ वो राजकुमारों को मनोहर मांझो हरण छाती दिखावे रंग अबोली में। आवे आवे रंगो अबोली सहते दोनों कुमारों के, सहते दोनों कुमारों के। सहते दोनों कुमारों
यही मेरी बने है मेरी, ये हमारी बने है मेरी, हमारी बने हमारी हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना, किसी से प्रार्थना आप जाए, अन्य कार्य देखिए, मैं जा रहा हूँ। माँ मुनि को लाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा, आप जाए। कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, विनय भेजी और महाराज सतानंद बाबा विश्वामित्र जी की ओर गए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। बंजारा गाए, ओ जनक विनय तिनु आजे सुनाई। हे तपोनिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वामी, और साथ साथ महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार हो। आपको हमारी ओर से कोट कोट शुभाशीष। तत्पश्चात योगराज शीरध्वज जी के लिए भी जीवन में मंगल की कामना। कहें सुंदर सदन में आने का कोई विशेष कारण? अवश्य देवता, स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। हे देवता, आपके करीब आने का भी प्राय है। महाराज जनक की विनय लेकर हम आपके पास में आए हैं। हृदय भी चाहता है कि आप स्वीकार करेंगे। सुने देवता, इन शब्दों में वह विनय है। मिथिला में आज महामंगल, न पुणे की भूमि सजवाई, न आए देसी या विदेशन के अजब छटा छबिछाई। पूर्वी पछाई दक्षिणादी, उत्तरी बंगवासी आए, गुजर पंजाबी वो मारवाड़, कर्नाटक के अति छविछाए। ये महाराज कहाँ तक बतला में, महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतला में, वहाँ भूपों की समा जो इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोकी, कोई मुझे ऐठे, कोई हंस
हंसी करे कोई ठाता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर सूदन सजवाया। ये बेदी पर शिव धनु सजवाया। काया कर मेरी या बिने सुने, भूपति ने आपको बुलवाया। तो राजकुमारी अकेले नहीं चलना भगवान, अरे आप तो वो महान मूर्ति हैं जिस ओर आप चल देते हैं जमाना पीछे चल देता है। आपके साथ में ऋषि समुदाय और विशेषता में तो राजकुमार हैं, तो करना क्या देवता। दो राजकुमारी संग ले लीजे, दो राजकुंवर संग ले लीजे। दौरा 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 संग ले लीजे। रंग भूमि की छटा बिलो की बेगो, चलिए ऋषि भरी चलिए मुनि भर, नर कर तब सकल नर कर तब सकल या विनय स्वीकार करें और चलने की तारीख करें देवता। हरि से बोली लिए दो भाई, हर्षित होकर के बाबा ने बुलाया है। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, देखो ना इस समय प्रत्यक्ष में योगराज शीरध्वज जी के कुलाचार महाराज श्री शतानंद जी हैं। आप दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त। वैसे हमने सुना है कि जितने हरि भक्त होते हैं वो खड़े तिलक वाले होते हैं, त्रिपुंडधारी तो बाबा भोले के भक्त होते हैं। नहीं, हम शैवी हैं, भगवान शंकर के भी उपासक हैं। आप क्या करवा रहे हैं इनके द्वारा प्रणाम? नहीं नहीं, क्योंकि इनके द्वारा तो मेरी माँ का उद्धार हुआ है। मेरी माँ मुझे पूज और ये पूज की पूज। मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा महामंगल हो, अवलंब पधारिए जो। अवश्य आप चले वहां की व्यवस्था देखें, बाकी हम सुव्यवस्थित तो होकर के शीघ्र ही रंग अवन की ओर पधार रहे हैं। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक के बुलाई। योगराज शीरध्वज जी की ओर से हमारे पास बुलावा आ चुका है। अस्तु अब हमें कहना पड़ गया कि सी स्वयंवर देखी जाइए, चल करके सीता के स्वयंवर को अवलोकन करना चाहिए। और आज हमें उस रंग अवन के मध्य में ये भी देखना है कि ईश का ही थौ देई बड़ाई। आज ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। लेकिन लक्ष्मण, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो कहो, तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है, आज हम सुनना भी चाहते हैं, कहो लाल। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई जिस पर आपके श्री चरणों की कृपा होगी, वही उस समाज में यश का भागीदार होगा। क्योंकि हमें तो सहारा विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहाँ तक दम टिकेगा नाथ। और मैथिल स्वयंवर में जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है, आगे चलकर कीर्ति यश वैभव को हम बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन है आशीष
सब ही सुख मान। और आशीष हमारा केवल यही है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारी मन की कामना पूर्ण हो, यही शुभाशीष है। पुनि मुनि वृंदे समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी और 60,000 बाबा विश्वामित्र के शिष्य चल पड़े उस रंगभूमि की ओर जहां पर विमल वेदिका में अजगो रखा है, गले में दुपट्टा लाल।